स्टार्ट। आरटीवी भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी पिनंगवा में है। पिनंगवा ग्राम पंचायत से मेरे साथ मनोज सरपंच साहब जुड़ेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो विकास करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। क्योंकि विकास की राह में पूरा बाजार ही नहीं, आसपास पड़ोस के गांव के लोग भी करते हैं। जी हाँ, आप बात कर रहे हैं मनोज सरपंच साहब की, जो इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि विकास अब तक जो 2.5-3 साल होने को है क्या कुछ कराए हैं, नशा मुक्त को लेकर क्या कोशिशें हैं, स्वच्छता को लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया रहेगी। ढेर सारी बात होगी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब पत्रकार महोदय। मैं आपके सभी दर्शकों को, आरटीवी चैनल के जितने भी दर्शक हैं आपके और समस्त दर्शकों को जो देख रहे हैं मेरे इस समय, उन सभी को मनोज सरपंच की तरफ से नमस्कार, सलाम, राम राम। सरपंच साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे ग्राम पंचायत में नशा मुक्त को लेकर क्या कोशिशें की है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी आमजन को बता देना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति की एक शुरुआत बहुत अच्छी एसपी साहब के, बिजनारी साहब के माध्यम से की गई और खेलों की तरफ बढ़ावा दिया गया था। उसी समय हमारे पिनंगवा पंचायत में एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन हुआ और जिसमें आसपास के 10-20 गांवों का पिनंगवा पंचायत घर में बैठकर एक निर्णय लिया गया। कोशिश की गई, लेकिन वो पहल बीच में अधूरी सी रह गई। उसके उपरांत फिर हमने अभी थोड़े दिन पहले एक बैठक की। बैठक के दौरान हमने हर एक पैडलर जो भी स्मैक से जुड़ा हुआ है, ओपन ना करते हुए उसके हम घर गए और उसको हमने वर्बली चेताया और एक आध को वार्न भी किया और उनके बारे में सभी को सूचित भी किया। लेकिन इस सब के बीच एक चीज बड़ी खली कि पुलिस का इसमें कम सहयोग रहा। जो बात है, इतना मतलब लोग इतने जागरूक थे, इतनी मीटिंग हुई और इतना हमने थाने में भी इतला करी। थाने में हालांकि हमें एसएच साहब हमारे बड़े सुभाष जी बड़े मेहनती और बहुत काबिल तारीफ है, उन्होंने प्लान भी करा था, टाइमिंग करी थी, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से उस चीज़ को हम प्ले नहीं कर पाए, उस चीज़ को हम एक्शन नहीं ले पाए और जिसकी वजह से आज भी पिनंगवा में स्मैक बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, जिसमें आप यकीन नहीं करोगे कि स्मैक का मामला पिनंगवा में बहुत हद तक बहुत ज़्यादा है। मैं एज ए सरपंच जिसको ये नहीं कहूँगा कि मुझे जो चीज़ है, जो दिक्कत है तो है, उससे ना जाने कितने लोगों की बर्बादी हो रही है। आए दिन हमारे खुद के आदमी, हमारी खुद की टीम स्मैकियों को पकड़ती है, धमकाती है, जब उनके घर जा जाके बताती है, लेकिन सहयोग हमें प्रशासनिक नहीं मिल पा रहा है और जो कि हमें मिलना चाहिए। जी, तो सरपंच साहब, क्या लगता है कि जो नशा मुक्त अभियान चलाया हुआ है और हमारे मौजूदा एसएचओ सुभाष चंद्र जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, गांव-गांव भी जा रहे हैं, लेकिन क्या सही तरीका में जो असरात हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर टीम जो बनाई जा रही है वो नाकामयाब है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टीम जो बनाई जा रही है वो भाषणबाजी के लिए टीम नहीं होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए फील्ड पे काम करने के लिए। बिल्कुल। हमारे एसएचओ सुभाष काफी मेहनती और आर पार एकदम नेक इंसान है, बहुत मेहनती है और नशे के लिए उन्होंने आसपास काफी रोक भी लगाई है। लेकिन उनके पास शायद बिजी शेड्यूल रहता होगा। अभी मेरी एक दिन डिस्कशन भी हो रहा था उनसे, तो वो एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को और हमारी मेहनत लगातार चल रही है, उनका सहयोग मुझे लगातार मिलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब आप ये देख लीजिए कि जब तक टीम हमारी फील्ड में उतर के काम नहीं करेगी, जब तक उनको सहयोग प्रशासन का पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे खत्म हो जाएगा। पहले जितने बिकता था उससे ज्यादा अब बिक रहा है। उसके पीछे कारण कुछ पैडलर्स को दबा दिया गया, कुछ जो छोटे जो नशा बेचते उनको दबा दिया गया, लेकिन जो बड़े तस्कर है वो आज भी एक्टिव है और बड़े मुस्तैदी के साथ खुल्लम खुल्ला बेच रहे हैं। आप इधर बास में जाओ, इधर खुल्लम खुल्ला आपको बिकते हुए मिलेगी। आप इधर क्या नाम है, उधर जाओ रायपुर रोड में, उधर आपको मिलेगी। कॉलोनी में भी एक आध जगह हमारे नगर कॉलोनी में फिलहाल बेची जा रही है, इधर बंद से उधर बेची जा रही है, इधर बाहर इधर भी बेची जा रही है। बुरा हालात है, हालात खराब है बिल्कुल। तो इसमें लगाम लगनी चाहिए, मेरी तो यही है। मैं और पंचायत और हम सभी हमारी टीम कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है, भलाई बुराई देने के लिए तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो गलत उसको गलत कहेंगे। बिल्कुल। सरपंच साहब, आपने अभी कुछ दिन पहले
अतिक्रमण को लेकर एक अभियान भी चलाया, उसको लेकर क्या? जी, मैं अपने सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि जो हमने अतिक्रमण के ऊपर एक एक संज्ञान लेते हुए एक जेसीबी से अपनी जो नाले से इधर सफाई करी, उस पे भी वो बहुत अच्छी रही और आज सुकून है लोगों को और राहगीरों को, बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज भी मुझे जो दुकानदारों से चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा है, तो क्योंकि मुझे उनसे चाहिए था कि वो अपने आगे रेडिया ना लगवाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जल्द हम दोबारा चालान भी करेंगे और दोबारा जैसे भी चलानी पड़ी दोबारा चलाएंगे। अब की बार नाले से इधर चलाई थी, अब के दुकान से 2 फुट छोड़ के चलाएंगे। या तो आप लोग समझ जाए, नहीं तो फिर एक्शन के लिए तैयार रहे। और बाकी जो रोड पे पेड़ लग रहे हैं उनमें लगातार हम लोग उसकी केयरिंग और देख रेख करते हैं। आप लोग उसमें सहयोग करें, और सहयोग ना कर सके तो अपना आराम से रहे, बाकी डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना करें। तो सरपंच साहब, अतिक्रमण जो है वो तो कहीं ना कहीं रेडिया है, ज्यादा है, क्योंकि ऐसे में जाम भी कई बार लग जाता जी पत्रकार महोदय, रेडिया है, लेकिन रेडियो से दुकानदार जिनके आगे रेडिया लगी हुई है वो दुकानदार उनसे किराया ले रहे हैं लगभग है। 99%। मैं कह सकता हूँ, बड़े ओपनली कह सकता हूँ कि 99% लोग दुकानदार लोग रेडी वालों से किराया लेते हैं, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है। अगर आप चाहे तो मैं उन दुकानदारों के परिवार वालों ने, जो दुकानदारों ने बताया कि हम रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक हमसे ये सामान उठवाते हैं या फिर हमसे 12-12 हजार रुपये डिमांड करते हैं पैसों डिमांड की। करते हैं। हाँ, रोड पे लगाने की दुकानदार डिमांड करता है रेडी वालों से। जबकि रेडी वालों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग पैसे ना दे, आप नाले पे अपनी रेडिया लगाए जहां भी आप लगा रहे। मैं एक बार अतिक्रमण को रिमूव करा के फिर नाले पे इनकी रेडिया लगवा दूंगा, और हम इनकी पंचायत से या रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का होगा उसमें इनका एड ऑन करा के इनको एक सुटेबल जगह देना चाहते हैं। लेकिन रेडी वाले भी भाई ये समझ नहीं पा रहे हैं, समझेंगे, प्रयास जारी है मेरे। बिल्कुल जी सरपंच साहब, बात करें, आप बड़े मेहनत और लगन के साथ खेल कूद के लिए एक आपने मंच भी दिया और स्टेडियम में खेल भी कराया, ताकि बच्चे आगे बढ़े हर मुकाम में, उनके लिए इनामात भी जो आपने रखे, उनका हौसला अफजाई किया, उसके लिए करते हैं। जनाब, मैं आपको बता दूं हमारे पिनंगवा स्टेडियम में के हालात जब मैं सरपंच बना था बड़े दुर्भर थे, बिल्कुल एकदम घास थी बहुत ज्यादा खड़ी, और लोग उसमें ट्रैक भी मतलब एटलीस्ट रनिंग भी नहीं कर सकते थे। आज मैं आपको हालात उसके बता दूं स्टेडियम के। लगातार हमने शुरुआत करी जिसमें काशिम पत्रकार का एक सहयोग, काशिम पत्रकार, कौशल पत्रकार और हमारी टीम का सहयोग रहा, जिसमें उस टाइम बिजनौरिया साहब के संज्ञान में था मामला, तब हमने शुरू करा था। उसके बाद डिश साहब आए, और अभी अपने जो डिश साहब गए, इनके मेवात खेलों मेवात में लगातार प्रशासनिक जो अधिकारी रहे टॉप लेवल के, वो एकदम से उन्होंने खेलों को और शिक्षा को जो मेवात में महत्व दिया, जिसमें पिनंगवा को एक बढ़त मिली। और बढ़त का नतीजा ये रहा कि आज पिनंगवा में खेल स्टेडियम में खेल नर्सरी है, हमारे पास एक बेहतरीन कोच है, और खेल नर्सरी में लड़के लड़कियां दोनों आते हैं। तादाद कम से कम 50 स्टूडेंट्स की रहती है, और वहाँ पर एक इस अखाड़ा भी तस्लीम पहलवान के माध्यम से और एक अजय सेक्रेटरी हमारे पहलवान है उसके माध्यम से चलाया जा रहा है, और खेलों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, ब्लॉक लेवल पर अभी हमारी पिनंग और लावास टीम, पिनंगवा टीम विजयी रही थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रस्सा कस्सी में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। तो रस्सा कस्सी में हमारे, मैं सच में इस चीज को बड़े प्राउडली कहता हूँ कि इतनी ताकतवर हमारी पिनंगवा की टीम थी। रस्से को 2 बार, इतना मोटा रस्सा होता है वो, उस रस्सा 2 बार फट गया जी। नमक फिरोजपुर जो टीम है, उसका उसका जो नमक फिरोजपुर की टीम काफी अच्छी टीम है। 1970 से उन्होंने रस्सा किसी को नहीं दिया है। एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट में उनका कब्जा है, लेकिन उस कब्जे को पिनंगवा ने ही तोड़ा है। मतलब 2 बार रस्से को तोड़ा था बड़ी। और मैं खिलाड़ियों के साथ हमेशा जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि देखिए, जीवन में शिक्षा और खेल 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज है। युवाओं से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, इंकलाब इंकलाब में इंकलाब और अपने जो बात है सीधी की है कि भाई जिंदाबाद मुर्दाबाद में ना रहे किसी के साथ। आप लोग युवा को पढ़ना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आपके जो एल्डर्स है या आपके जो बड़े बूढ़े हैं, जिनकी जो अपने काम में जमे हुए हैं, जिनके 30-35 प्लस है, वो लोग राजनीतिक में आप रहो, और राजनीति भी इतनी रहे बस कि आप लोग अपना कार्य कराए, जो आपका कार्य कर सके, ये राजनीति होनी चाहिए। राजनीति को पॉजिटिव लेके चले, ये नहीं कि बस हम तो फलाने के साथ और फलाने के साथ ही रहेंगे, ये वो। मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूँ, उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो आप अपने कार्यों को कराए, एक बात। दूसरी बात, युवाओं को पढ़ने दे। तीसरी बात, बड़े बूढ़े जो है वो अपने
अपने जो घूमना फिरना है, जो आम एक शांतिपूर्वक लाइफ है, वो लोग जिए। महिलाओं को सम्मान गांव में किया जाए। गांव के अंदर नशा, शराब, ऐब शराब, ताश पत्ते इस तरीके के ना खेले जाए, तो गांव को एक सुकून प्रस्त जीवन दिया जाए। बाकी कोई अगर असामाजिक तत्व है, कोई गांव के अंदर दिक्कत करता है, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। बिल्कुल। उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल। सरपंच साहब, सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जी। ताकि लोगों को, आमजन को फायदा मिल सके। जी आपने अब तक सरकारी किन किन योजनाओं से लोगों को लाभ दिलवाया? जनाब, मैं आपको बता दूं, एक डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, डेवलपमेंट का मतलब केवल मेरे हिसाब से रास्ते बना देना नहीं। रास्ते तो अमूमन ठेकेदार बनाते हैं, डिपार्टमेंट बना रहे, लेकिन ऐसा सरपंच ऐसा क्या करे जो रास्तों के अलावा गांव में एक विकास हो जाए। विकास किसको कहेंगे? सर्वांगीण विकास। भाई रास्ते कहीं बना दिए, ठीक है, ये विकास है, लेकिन रास्ते तो डिपार्टमेंट पंचायत राज बना रहा है, पीडब्ल्यूडी बना रहा है। बिल्कुल। ऐसा सरपंच के पास खास क्या है कि जो वो डेवलपमेंट कर सके? सरपंच यह कर सकता है जिसको वह मदद करना चाहे, जिसको वह उठाना चाहे। कोई गरीब व्यक्ति है, जिस बेटी की शादी करनी है और उसके पास मान लो पैसे नहीं है, उसको 51,000 रुपये, 71,000 रुपये सरपंच अपने माध्यम से दिला सकता है, दिला देने चाहिए। और उसको जो 71,000 रुपये कमाने में उसे शायद 6 महीने या 1 साल उस मजदूर इंसान को लग जाते हैं, इससे बेहतर वो अपने उस पैसे का जो मिलते हैं, उसका जो बचे पैसे आपके बच गए, जो उन पैसों का आप बच्चों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल करें, बच्चों की सेहत के लिए इस्तेमाल करें, बच्चों के खेल कूद के लिए इस्तेमाल करें। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं जो योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, जो आप योजनाओं का फायदा उठाते, उस पैसे को आप लोग अपने शिक्षा में, अपने अपने मतलब संसाधनों में बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य पर ही लगाए। दो मेन मोटिव ये है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर लगाए। हमने अभी पत्रकार महोदय पिनंगवा में आपको बता दूं, सबसे पहले हमने 97 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45,000 रुपए डलवाए। एक चीज। दूसरी चीज, हमने लोगों को अभी थोड़े दिन पहले ही हमने 1,000 कुछ की प्लाट, क्या नाम है, हमने कराने का वो करा। तो बैठ जाओ, उधर पे बैठ जाओ। तो हमने 1,000 कुछ लोगों के लिए प्लाट की हमने अप्रूव करे, 1,000 100, जिनमें से 600 प्लस की एक लिस्ट हमारी अप्रूव्ड हुई और उसमें लगातार अब प्रयास चल रहा है। उसके बाद हमने 600 प्लस लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सॉरी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत 1 लाख प्लस का बेनिफिट अभी तक दिला चुके हैं, जिसमें लगभग हमारे पास अभी भी कैरी ऑन चल रहे हैं। और हमारी जो टारगेट है हमारा, वो 1,500 लोगों तक। अभी हालांकि हमारे 600-700 लोगों ने बेनिफिट लिया है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो 1,500 लोगों तक, कम से कम 1,500 लोगों को 1 लाख से ऊपर पैसा हर बंदे को मिल जाना चाहिए। जिसके अंदर ये था कि आप कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई लघु उद्योग कर रहा है, वह व्यक्ति बिना किसी अप्रोच के, परेशानी के एक फार्म भरेगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा का कि मैं यह कार्य करता हूं और मुझे इसमें कुछ पैसों की लोन की आवश्यकता है। वो पैसे 18 महीने में वह वापस कर देगा, उसको कुछ सब्सिडी मिलेगी। वह फार्म सीधा मेरे पोर्टल पर आएगा बिना किसी रुकावट के, मेरे मोबाइल पाएगा। मेरे पास डोंगल पोर्टल है, मैं उसको यहाँ से देखूंगा कि वह व्यक्ति यह कार्य करता है कि नहीं करता है और यह लोन वापस करने में समर्थ है कि नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से उसे अप्रूव कर देते हैं, सरपंच हमारी इसको अप्रूव कर देती है। अप्रूव करने के उपरांत यह डीएम पोर्टल पे जाता है। डीएम पोर्टल के वहां से निकलने के बाद यह सीधा आपके पास एक कार्ड आता है दिल्ली से कार्ड आने के बाद आप लोगों के पास लोन आपको आपके खाते में ट्रेनिंग के बाद मुहैया हो जाता है। बिना 1 रुपये किसी को दिए आपको 1 लाख रुपए की मदद हो जाती है। 1,10,000 तक भी इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, 15,000 के। जो ये सारा प्रोसेस है, इसको पूरे प्रोसेस होने में 10 दिन का समय लगता है और लोग इसका बेनिफिट भी उठा रहे। हमने इसमें काफी प्रयास किए। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के 881 फार्म लोगों के भरवाए, जिनको हमें लगा कि ये व्यक्ति गरीब है। ये कुछ व्यक्ति ऐसे भी, मैं आपको बता दूं पत्रकार साहब, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है बताने की, जो बहुत निहायत ही गरीब लोग हैं वो तो फार्म ही नहीं भर पाते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं। अगर वो, पहली बात तो इतने एक्टिव नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कहाँ तक फार्म भरे। पहले जो भरते थे वो मिलते नहीं थे। मैं कह रहा हूँ जिसको मैं लाइव आके बताऊं या जिसमें फार्म भरा हूं उसका 100% रिजल्ट होगा, 100%। ऐसे नहीं कि कोई ऐसी बोगस फार्म ऐसे बोल दिया। जो करेंगे उसके पीछे प्रयास करेंगे, उसकी पीक करके उनको दिलाएंगे। अभी जो हमने 881 की लिस्ट थी उसमें से 163 फार्म हमारे वीडियो सुरजीत है, काफी एक्टिव तरीके से काम करते हैं। उन्होंने अभी 163 लोगों की उनमें से चूज करके, रैंडम 163 लोग चूज करके उनकी सर्वे हमारी एट प्रेजेंट में चल रही है। और हमारे
400 फार्म जो मरम्मत वाले फार्म है, 400 फार्म हमारे मरम्मत वाले वो अभी चंडीगढ़ पेंडेंसी है। उनके लिए हमारी बात चल रही है, उनको भी हम जल्द से जल्द अपना जो भी मुहैया कराने का कार्य करने वाले हैं। एक चीज और हमारे जो गांव में फिलहाल एक्टिव मोड में चल रही है, वो है लाडो लक्ष्मी योजना, जिसका कोई फार्म नहीं भरा जाता, लेकिन फैमिली आईडी में हाउसवाइफ डालकर, हाउसवाइफ होती है जो हाउस मतलब घर की जो लक्ष्मी है, जो घर के कारोबार संभालती है, सरकार और हमारा मानना यह है कि जो घर की हाउसवाइफ होती है, जो घर को संभालती है, उसको नजरअंदाज ना करा जाए, वो बहुत अहम है। उसी की वजह से हम सभी आज यहाँ बैठे हैं, कपड़े पहन के बैठे, नहा धो के बैठे हैं। नहीं तो हमें तो बड़े डिसमैनेजमेंट हो जाता है घर का सिस्टम ना नु पता है कि कौन सी पैंट के ऊपर कौन सी शर्ट चले, टी शर्ट चले। तो ये महिलाएं है, ये बड़े इनका एक बड़ा अलग अद्भुत टैलेंट इनको ईश्वर ने दे रखा है। और देखिए ये भी कॉल वीडियो यूसुफ पटवारी की होगी। बढ़िया जी, पटवारी साहब बोलिए। हाँ मैं जगह पढ़ूँ भाई साहब, मैं अपने काम कर रहा हूँ, सुनाओ। सर्वे हो गई? अच्छा, 60 नामों को अभी सर्वे करवा देते हैं, मैं अभी ड्यूटी लगाता हूँ। और मैं अभी ना पत्रकार भाई साहब को इंटरव्यू दे रहा था, आपकी कॉल आ गई, मैंने बीच में इंटरव्यू में उठाया, और आप भी अभी इंटरव्यू में लाइव चल रहे हो। ठीक है जी, करते करते पटवारी साहब। तो अभी जैसे कि ये पटवारी साहब की कॉल थी, इनकी ड्यूटी लगाई लगाई हुई यूसुफ पटवारी की, ये सर्वे में लगे हुए हैं काफी एक्टिव तरीके से जी। हमारे मेंबर भी काफी सहयोग करते हैं, और बाकी जो गांव के मौजूद लोग हैं वो भी इसमें सहयोग करते हैं, और आम जन भी सहयोग करती है। और देखिए साथ हम कहाँ चल रहे थे, शायद उस टाइम पे बात चल रही थी हमारी लो इस पे चल रही थी जी, योजनाओं पे। जो लाडली योजना है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ये है 2100 रुपए इसमें हर महिला को दिए जाएंगे जी। एक फैमिली आईडी में अगर 5 महिलाएं तो उनको भी दिए जाएंगे। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में जो फैमिली आईडी है उसमें हाउसवाइफ होना चाहिए। दूसरी क्या है कि उसका खाता ऐड होना चाहिए। ऐड होने के बाद 25 सितंबर तक इनको ऐसे सर्वे उठा ली जाएगी। उठाने के बाद जैसे मान लो पिनंगवा से मान लो 500 भरे जाते हैं, या 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 1000 का मेरा टारगेट, 1000 महिलाओं ने ऐड कर दिया अपना खाता फैमिली आईडी में, और उनका उठा के ऐसे दे दिया जाएगा। उनको 2100 रुपए दिए जाएंगे। कब तक दिए जाएंगे? जब तक उनको कोई और पेंशन या बुढ़ापा पेंशन या ऐसे आगे तक उनको नहीं मिल जाती है। अब इसमें किसको नहीं भरना चाहिए, किन लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए? परेशान उन लोगों को नहीं होना चाहिए जिनको कोई पेंशन मिल रही है, या कोई मुलाजिम है, या जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा उसमें इनकम दिखा रखी है फैमिली आईडी में, या उनको 2100 से ज्यादा कोई अलग स्कीम मिल रही है। उसके लिए हमने यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज करा। और बताऊं जी का स्कीम जो पिनंगवा चला रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप ये अभी सभी को नूह डिस्ट्रिक्ट में हमारे में बताएं ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल। पिनंगवा में एक बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ आप लोग। एक स्कीम और चल रही है पिनंगवा में फिलहाल एट प्रेजेंट, जो बहुत पीक पे चल रही है, जिसके हमारे ब्रांड एम्बेसडर रेडिश साहब अपने बहुत ज्यादा सहयोग भी कर रहे हैं उसमें। वो स्कीम क्या चल रही है? अभी स्कीम चल रही है हमारे पास सोलर की। हमारे पास ये है कि बैठ जाओ, नहीं जब बैठ जाओ आप लोगों के लिए तो स्कीम चल रही है महिला शक्तियों के लिए। तो क्या चल रहा है कि आप लोग ये देखिए कि सोलर का आप कोई भी आदमी, कोई भी खड़ा होकर, मैं कोई भी सोलर की प्लेट खरीद सकता है और वह सोलर अपना लगा सकता है। मान लो 1.5 लाख रुपए का सोलर मैंने लगवाया, 2 किलोवाट का, 1.5 का ही लगता है, आप लगवाते हो तो। लेकिन इसमें क्या चल रहा है आज की डेट में, हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट से टाई अप करके 18 कंपनियां हमें दे रखी है, 18 कंपनियों से हम सोलर लगवा सकते हैं। उसमें क्या चल रहा है कि 300 यूनिट हर सोलर जो लगवाएगा उसको सरकार देगी। मतलब जैसे हमारा बिल आता है ना, हम लगाते हैं, तो हम मान लो अपने जब लाइट नॉर्मल यूज करते हैं तो क्या होता है कि मान लो बिजली का बिल आया 300 यूनिट, तो 5 रुपए के हिसाब से या कितने रुपए के हिसाब से, शायद मुझे तो इतना कंफर्म नहीं है, 3 रुपए के हिसाब से हमें सरकार को देना होता है। तो लेकिन जब हम उसको लगवाएंगे तो सरकार हमें देगी उल्टा। मतलब सरकार का ये कहना है कि जो हमारे सोलर पैनल को लगवा लेगा, एक कनेक्टर लग जाता है सोलर पैनल से इन्वर्टर में, गवर्नमेंट लगाती है फ्री, तो उसको सरकार ये कहती है कि 300 यूनिट जो बिजली है, हम उसका जो रेंट, उसका जो पैसा है वो उसको देंगे जो लगवा रहा है। कितनी अच्छी बात है, मतलब सोलर आपका फ्री। अब मान लो गरीब आदमी हूँ, या कोई आदमी गरीब है जिसके पास पैसों की आर्थिक मजबूती नहीं है और वह भी सोलर पैनल लगवाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने लोन प्रोवाइड कर रखा है। सबसे बड़ी चीज
सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है मेरे भाइयों, इसमें 1,10,000 की सब्सिडी है। पिनंगवा में जो भी व्यक्ति है और वह सोलर पैनल लगवाना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात फाइल फीस कुछ नहीं है। जो 2400-2500 रुपये रहती है और जगह, वो पिनंगवा में जीरो है। पिनंगवा में कोई व्यक्ति जो सोलर पैनल लगवाएगा उसको 1 रुपये भी फाइल फीस नहीं देनी पड़ेगी। 1,10,000 की उसकी सब्सिडी है और 1,40,000 की बजाय उसको ये 1,35,000 में दी जाएगी, यानी कि 1,25,000 में दी जाएगी। उसे बस 25,000 रुपये 1,10,000 1,35,000 में दी जाएगी। 1,10,000 की छूट और 25,000 रुपये उसे भरने हैं, वो भी लोन के माध्यम से। मतलब किसी के पास 1 रुपये ना हो और मैं चाहूँ कि मैं लोन की वो अपनी लगवा दूँ, तो मेरे पास बिजली का मीटर हो, मेरा रिकॉर्ड ट्रैक सही हो, तो मैं लगवा सकता हूँ। बताओ कितना आसान है। बहुत आसान है। और ये पिनंगवा में बहुत एक्टिव तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत मजबूती से चल रहा है। जी, ग्राम पंचायत तरफ से। और अंत में कुछ कहेंगे सर? बस अब बड़ी ढेर सारी बात। हाँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि आम जन, देखिए किसी भी व्यक्ति की ताकत होती है आम जन, जनता, पब्लिक। अब पब्लिक में हर तरीके के लोग रहते हैं। कुछ लोग भड़काऊ भी होते हैं, चंद होते हैं। कुछ लोग आपके मतलब कि शिक्षा की तरफ प्रेरित वाले भी होते हैं। जैसे हमारी लाइब्रेरी खुली हुई है, उसमें आप बच्चों को भेजें। बस मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, नशे पते से दूर रहे, पढ़े और खेले, 2 चीज। तीसरी चीज, अपने कमाई धंधे के, अपने रोजगार का कोई सिस्टम लगाए। रोजगार सिस्टम किसी को आवश्यकता है, कोई रोजगार लगाना चाहता है 10 लाख रुपए तक का भी, तो उसको 10 लाख रुपए तक का भी जो रोज कमे उसे जो MSME के थ्रू लोन का सुविधा है वो प्रोवाइड करने का हमारी पंचायत पूरी तरीके से करने के लिए युवा के साथ खड़ी है। अब कोई अगर ये कहता है कि मैं आरा मशीन लगा रहा हूँ, या मैं स्विमिंग पूल खोल रहा हूँ, या मैं कोई तेल की मिल खोल रहा हूँ, या कोई खोल रहा हूँ, और वह सच्चे मन से कहता है और हमें हमें संतुष्ट करता है, भाई हम मैं कार्य कर रहा हूँ, ऐसे नहीं भाई लोन दिला दे और खा जाओ, ये थोड़ी चलेगा। आप करो, हम आपकी पूरी मुहिम में सहयोग करेंगे। लेकिन MSME की जो 10 लाख का लोन हो रहा है जो रोज कमे, उसमें मुझे एक चीज बड़ी कमी खली है कि कुछ जो हमारे पिनंगवा में खले, उसमें रिश्वतखोरी बहुत चली है। बैंकों ने लिए और उसके मेरे पर ट्रैक रिकॉर्ड भी है, और वहां से भी लिए। जब सब्सिडी सरकार दे रही है तो फिर वो जो पैसा सब्सिडी दे रही है वही पैसा रिश्वत में चला जाता है, तो फिर सब्सिडी का क्या महत्व रह जाता है। तो 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। पिनंगवा पंचायत के अधीन ज्योग्राफिकल जितनी भी हमारी जो जगह जहां जहां तक नजर जाती है, कोई भी व्यक्ति रहता है और उससे कोई भी अधिकारी या कहीं से कहीं तक भी अगर एक पैसा भी मांगता है तो वह उसी टाइम बताए, उसके साथ खड़े हैं हम। ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार और इस तरीके की चीजें बिल्कुल नहीं चलेंगी। और अपना अस्पताल में जाओ, आप अपने दवाई लो, गोली लो, खेलो कूदो, बढ़िया अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, और रास्ता वास्ता इनकी टेंशन बोधरेशन मत लो। और जो राजनीति कहते हैं ना कि भाई राजनीति नेगेटिव वे में यूज करते हैं, राजनीति पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगी और पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। लोगों के विकास और लोगों के सुकून के लिए राजनीति करते हैं, ना कि लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। हाँ, कोई अपने अगर डेवलपमेंट में रोड़ा बनता हो तो पूरे बड़े रोलर है, हम उसको फिर हम सब तरीके से बताना भी जानते हैं कि भाई किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। ठीक है, शुक्रिया अपना जी। कीमती वक्त। बहुत बहुत तो मेरे साथ ये मनोज सरपंच प्रतिनिधि है, उनकी धर्म पत्नी जी ललिता सरपंच है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्कूल जो गर्ल्स का है, गिरिराज सर, वो मनोज सर के पिताजी हैं। तो लगातार शिक्षा को लेकर भी सजग हैं, योजनाओं को लेकर भी ग्रामीणों को उनको अवगत करा रहे हैं, योजनाओं से जोड़ रहे हैं। और रही विकास की बात, वो भी बेहतर तरीका से ग्राम पंचायत पिनंगवा में करा रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई सरपंच होगा जो इस तरीका से, जिस तरीका से मनोज सरपंच कार्य कर रहे हैं वैसा वो कर रहा हो। लेकिन सरपंच साहब ने जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, यकीनन काबिले तारीफ है, सराहनीय है। और ऐसा सरपंच अगर हर ग्राम पंचायत में हो तो मैं मानता हूं कि मेवात का जो पिछड़ेपन का कलंक है, जो नीति आयोग ने पिछड़ा जो कर रखा है, शायद मेवात का पिछड़ेपन का कलंक मनोज जैसा सरपंच धोने का काम करेगा। तमाम बातचीत में इतना ही जानना चाहूंगा। खुदा हाफिज, नमस्कार।